अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम स्व परिवर्तन या स्व उन्नति की बात करते हैं तो ये आत्मा के विषय में करते हैं। दुनिया के अंदर अपने आप को शरीर मानते हुए लोग शारीरिक प्रगति, शारीरिक उन्नति को ही उन्नति मानते हैं। कोई व्यक्ति क्लर्क है तो सुपरिटेंडेंट बनता है, उसके बाद ऑफिसर बनता है, वो समझता है कि मैं उन्नति कर रहा हूँ, प्रगति कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ने के बाद कॉलेज में पढ़ता है तो कहता है मैं उन्नति कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के पास किराए का मकान होता है, वो अपना मकान बना लेता है, वो समझता है मैं उन्नति कर रहा हूँ। लेकिन ये उन्नति तो शारीरिक है, अल्पकालिक है और शरीर के साथ अंत हो जाती है। और इसके द्वारा प्राप्त किए हुए जो जिसको हम सुख कहते हैं वो भी भौतिक और सांसारिक सुख होते हैं। लेकिन इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी हम सब जानते हैं कि मनुष्य अंदर से अशांति फील करता है, असंतोष फील करता है और किसी प्रकार का अभाव फील करता है, क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण आवश्यक है स्व परिवर्तन के लिए और स्व उन्नति के लिए। स्व परिवर्तन का अर्थ है कि आत्मा के अंदर जो कमजोरियां आ गई हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, ये सारी कमजोरियां आत्मा के आत्म बल को, मनोबल को घटा देती हैं। जिस कारण से वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, जिसके भी संबंध में आता है, उसमें विकारों का स्वार्थ, अपवित्रता आ जाती है, जिस कारण से व्यक्ति दुखी होता है। तो आज हम इस स्व परिवर्तन, स्व उन्नति को आत्म बोध और आत्म परिवर्तन के रूप में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात इसमें ये आती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यही भगवत गीता का पहला लेसन है। हम जानते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। ये भगवान ने हमें समझाया है कि बहुत जन्म लेते लेते तुम अपने आप को अब शरीर समझने लग गए हो और सब कुछ शरीर मानकर शरीर के लिए ही करते हो। शरीर तो नश्वर है, विनाशी है और उस द्वारा प्राप्त किए हुए सुख भी अल्पकाल और क्षण भंगुर हैं। किसी भी समय आज के दुनिया में हम शरीर छोड़ सकते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है, जिसके वजह से कुछ भी जो कुछ हम यहाँ गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो समाप्त हो जाता है। कहा ही जाता है आप मरे जग पर लय। तो इसलिए भगवान हमें जब आत्मोन्नति का ज्ञान देते हैं, सब जानते हैं कि परमात्मा से ही हम लोग बल लेकर श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं, पावन आत्मा बनते हैं और परमात्मा को ही पतित पावन कहा गया। अब क्योंकि हम इस प्रोसेस को अच्छी तरह नहीं समझते, इसलिए हमने फिर पानी की नदियों को भी पतित पावनी कहना शुरू कर दिया। वहाँ तीर्थों पर हम जाते हैं, शरीर को स्नान कराते हैं। अब शरीर के तो पावन बनने की बात नहीं हो रही है। फिर हमने देवताओं, देवी देवताओं, सीताराम को भी पतित पावन कहना शुरू कर दिया। सीताराम का तो युग ही दूसरा था, वो स्वयं पावन थे, उनके युग में तो कोई पतित था ही नहीं जिसको वो पावन करते। तो आज हम इसको बाकायदा तौर पे अपने तर्क सहित इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान ने कहा है तुम आत्मा हो, और हम भी समझते हैं हम आत्मा हैं, क्योंकि शरीर लेने से पहले भी हम थे, अब शरीर में भी हम हैं। शरीर में अगर हम जीवित हैं तो प्राण तो आत्मा है, और शरीर छोड़ने के बाद भी मैं आत्मा रहूँगा। इसलिए आत्मा ही वो लाइफ फोर्स है
जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अगर शरीर भी जीवित है तो आत्मा अंदर है, इसलिए जीवित है। अब हमें आत्मोन्नति के बारे में अगर जानना है तो ये देखना है आत्मा क्या है। तो जैसे हम अपने शरीर के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, शरीर के अंगों को समझते हैं कि शरीर में आँखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, मुख बोलने का काम करता है, हाथ चलने काम करते हैं, सब अंगों को हम समझते हैं। इसी प्रकार से आत्मा की भी कुछ सूक्ष्म, जिसको कहते हैं शक्तियां हैं, इंद्रियां हैं कह दो। आत्मा के अंदर सूक्ष्म क्या है? आत्मा तो हमने कह दिया। तो आत्मा के अंदर भगवान बताते हैं कि आत्मा के अंदर 3 स्फूर्तियां होती हैं, 3 शक्तियां होती हैं, फैकल्टीज होती हैं। एक का नाम है मन, दूसरे का नाम है बुद्धि और तीसरे हैं संस्कार। तो मन आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम है। आप देखेंगे कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ संकल्प करते ही रहते हैं। मन संकल्प के बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि मन का काम ही संकल्प करना है। और मन अगर ये संकल्प करता है कि मैं कोई संकल्प ना करूं, तो ये भी एक प्रकार का संकल्प ही है। तो हमने समझ लेना चाहिए कि मन का काम तो संकल्प करना ही है। और मन के संकल्पों को बंद करने की बजाय अगर हम ये करें कि हम मन के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प करें, शुभ संकल्प करें, शुद्ध संकल्प करें, क्योंकि शुभ संकल्प ही मन के द्वारा आत्मा का भोजन है, जो आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। अब मन में तो अनेक संकल्प उठते रहते हैं, किंतु उसके बाद बुद्धि है जो निर्णय करती है। निर्णय किस बात का करती है कि जो संकल्प उठ रहे हैं उसमें हमने किस संकल्प को आगे बढ़ाना है, वाचा कर्मणा में लाना है, और किसको स्टॉप कर देना है। मान लीजिए मन के अंदर इस वक्त मेरे अंदर 2 संकल्प उठते हैं कि आपसे बातचीत करता रहूं या आपसे बातचीत छोड़कर मैं चला जाऊं। तो 2 संकल्प उठे तो बुद्धि निर्णय करती कि नहीं, अभी तो आपकी बातचीत पूरी नहीं हुई है, अभी आप बातचीत जारी रखिए। इसी प्रकार से हर छोटे या बड़े संकल्प को आत्मा की जो बुद्धि रूपी शक्ति है वो निर्णय करती है कि इस संकल्प को मैं काम में लाऊं या इसको स्टॉप कर दूं। और जब बुद्धि के द्वारा निर्णय हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति जो कर्म करता है वो कर्म उसका एक इम्प्रेशन या उसका एक प्रभाव या उसका एक छाप आत्मा के अंदर रह जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। और उस प्रभाव या छाप के आधार पर ही हमें आगे जो कुछ हमने सोचा था, जो कुछ हमने किया, उसका फल मिलता है। इसलिए संस्कार एक प्रकार का स्टॉक है, एक प्रकार का बैलेंस है, जो हमारे अंदर, चाहे वो बैलेंस प्लस है या माइनस है, संस्कार अच्छे हैं या बुरे हैं, जो जब आगे हम फ्यूचर में सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मन ने कुछ सोचा और उसके अनुसार हमने कर्म कर लिया, तो उसका प्रभाव मनोस्थिति को और पक्का कर देगा उस कर्म को करने के लिए। इसको कहा जाता है संस्कार। तो संस्कार कैसे बनते हैं कि कर्म का प्रभाव पड़ता है। अब जब हम बार बार कर्म करते हैं तो आदत बन जाती है, और जिसको हम हैबिट कहते हैं, और उस जो कर्म हमारा नेचर जैसा बन जाए उसको हम फिर एडिक्शन कहते हैं। वो बहुत पक्की आदत बन जाती है, उसको संस्कार कहते हैं। उसके प्रभाव से बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार मनुष्य कहीं जाता है, कुछ और प्रकार की बातें सुनता है जो उसके स्वभाव के अनुसार नहीं होती। मान लो किसी अच्छी कथा सुनने जाता है तो उसके अंदर उस वक़्त बहुत उमंग उत्साह आता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे करनी चाहिए। लेकिन उसका सुनने के बाद, क्योंकि उसके संस्कार दूसरी तरह के होते हैं, तो फिर संस्कार अपना प्रभाव डाल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मेडिकल लेक्चर सुनता है
कि सिगरेट पीने के या शराब पीने के बहुत नुकसान हैं, और वो अच्छी तरह उसको डॉक्टर समझाता है, उसको वीडियो भी दिखाता है, तो उसके मन के अंदर आता है कि वाकई ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, और अपनी तरफ से एक बड़ा संकल्प लेकर उठता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ समय के बाद फिर वो उसी एक्ट को करना शुरू कर देता है, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव है। इसकी एक उदाहरण बहुत अच्छा नया साल है। तो जब नया साल आता है तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने लिए संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि पिछले साल में ये चीज़ मेरी बहुत मुझे नुकसान पहुंचाती रही, मान लो मैं गुस्सा करता हूँ, मुझे गुस्सा छोड़ देना चाहिए, और जाकर किसी जगह कोई पुस्तक पढ़ता है या किसी का भाषण सुनता है कि क्रोध करना तो बहुत ख़राब चीज़ है। भगवत गीता में भी कहा हुआ है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, जजमेंट पावर ख़त्म हो जाती है, जिससे सर्वनाश हो जाता है। लेकिन नए साल पर प्रतिज्ञा करने के बाद अगर आप 5-4 दिन के बाद देखेंगे तो फिर व्यक्ति वही का वही हो जाता है। इसलिए सबसे अगर हमें स्व परिवर्तन करना है, स्व उन्नति करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो स्थायी रहे, तो उसके लिए हमें संस्कारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लोग अपने मन को दोष दे देते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं मन को ये कहता हूँ कर, वो दूसरी तरफ जाता है। लेकिन मन तो एक माध्यम है संस्कारों के कर्म करने का, तो मन बेचारा संस्कारों का गुलाम है। तो अगर हम संस्कारों को चेंज नहीं करेंगे तो टेम्परेरी तौर पर मन दब जाएगा, लेकिन संस्कार पक्के पुनः प्रकट होंगे, और संस्कार के अनुसार ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति का ये स्वभाव है, इसकी ये नेचर है। एक क्रोधी व्यक्ति भी ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ वो समझता है कि मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं करना, लेकिन उस परिस्थिति के ख़त्म होने के बाद ही वो क्रोध करना शुरू कर देता है। तो इसलिए अब देखा जाए तो जो क्रम है जिससे हम कर्म करते हैं, सोचते हैं, निर्णय करते हैं, वो इस प्रकार है कि मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और निर्णय के बाद उसी अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। उसका खाना पीना, उसका चाल चलन सब उसके संस्कारों के अनुसार ही होता है। तो ये बात नोट करने की है। इसमें आप देखेंगे कि संस्कार परिवर्तन के लिए जो हमारे अंदर मुख्य शक्ति है उसको हम बुद्धि, निर्णय या परख शक्ति कहेंगे। तो आप देखेंगे कि हम परमात्मा से जब भी मानते हैं कि क्या मानते हैं कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें महल माड़ियाँ नहीं चाहिए, सद्बुद्धि मिल जाएगी तो हमारी निर्णय शक्ति ठीक काम करेगी, और हमें को बाकी हमारी सारी उपलब्धियाँ, सारी संपन्नता, सारी संपत्ति अपने आप हमारे पास कायम रहेगी और वृद्धि को पाएगी। लेकिन निर्णय शक्ति से पहले एक और शक्ति है जिसको हम कहते हैं मन, क्योंकि सबसे पहले संस्कारों के अनुसार मन संकल्प करता है, और मन के संकल्प पर अगर हम नियंत्रण करें तो हमारे ऑटोमेटिकली संकल्प ही अच्छे हो जाएंगे। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं कि माइंड कंट्रोल, या ये कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि मन जीते जगत जीत, कि किसी व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, अपनी संकल्प शक्ति पर काबू पा लिया, तो वो सारे विश्व में एक अपने आप को कंट्रोल करने वाला स्वराज्य अधिकारी बन के वो जीता है। समझ लिए कि उसने जगत की किसी चीज़ के प्रभाव में आने से वो बच सकता है और प्रभाव से परे जा सकता है। अब हम मन जीते जगत जीत तो कह देते हैं, परंतु जैसे हमने कहा मन तो संस्कारों के प्रभाव में है, तो संस्कारों का प्रभाव जब तक खत्म नहीं होता तो मन आज़ादी से संकल्प नहीं कर सकता है। फिर भी व्यक्ति को
मन के ऊपर नियंत्रण करना, क्योंकि ये प्रथम स्टेज है, अति आवश्यक है। अब मन में आप देखेंगे कि हमारे संकल्प उठते हैं, कई प्रकार के उठते हैं। उन संकल्पों को किस प्रकार से हम श्रेष्ठ प्रकार के बनाएं, सात्विक बनाएं, ये हमारे स्वोन्नति के लिए आवश्यक है। अब जब हम कहते हैं हे भगवान हमें सद्बुद्धि दे, अब सद्बुद्धि दे कहने से तो नहीं, हम प्रेयर करेंगे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, तो सद्बुद्धि देने वाला परमात्मा कौन है, पहली बात तो ये है। और क्या दूसरे हमें सद्बुद्धि दे सकते हैं? तो सद्बुद्धि देखा जाए तो सद्गुरु ही दे सकता है, और सद्गुरु कोई शारीरिक गुरु नहीं है, परमात्मा को ही सतगुरु कहा गया है। अब आज तो आप देखेंगे कि मनुष्य भी जो है अपने आप को गुरु या सतगुरु कहने लग गए हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा सतगुरु इसलिए कहलाते हैं, एक परमात्मा ही सतगुरु है, क्योंकि परमात्मा के पास ही सत ज्ञान है। सत्य परमात्मा ही है और परमात्मा के पास ही सत्य ज्ञान है, इसलिए वो सत्य ज्ञान जब हम आत्माओं को देता है तो हम आत्माएं भी उस सत्य ज्ञान के आधार पर हमारे मन के अंदर से असत्य निकल जाता है, हमारे मन के अंदर से व्यर्थ निकल जाता है, हमारे मन के अंदर से परचिंतन निकल जाता है। इस प्रकार की बातें होती हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि मैं सत्य ज्ञान एक समय पर देता हूँ। जब मैं, परमात्मा ऐसे नहीं है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परमात्मा से प्रेयर करता है हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे दे, तो नहीं, ऐसे प्रेयर से कोई नहीं भगवान सद्बुद्धि देता है। सद्बुद्धि को हमें धारण करवाता है। और परमात्मा कहते हैं कि मैं 1, 2, 1000 लाख मनुष्यों का पिता नहीं हूँ, मैं तो सारे विश्व की सभी आत्माओं का परम पिता हूँ। इसलिए मेरे जो कर्म होते हैं, ईश्वरीय कर्म होते हैं, वो सारी मानवता के लिए होते हैं। तो मनुष्य व्यक्तिगत तौर पे समझते हैं कि कहीं घाटा पड़ गया, कहीं गलती हो गई, बुद्धि ने रॉन्ग सोच लिया, तो मंदिर में जाके या घर में बैठ के कहते हैं हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, मेरी बुद्धि मारी गई थी। ऐसा नहीं है। तो जैसे भगवत गीता में कहा है कि भगवान ने सब आत्माओं को एक समय अवतरित होकर, क्योंकि हम प्रेयर करके सद्बुद्धि नहीं ले सकते, भगवान को हमें समझाना पड़ता है अच्छी तरह से। हमारी जो बुद्धि के अंदर गिरावट आ गई है उसको दूर करना पड़ता है। वो कोई 1 बार या 2 बार या प्रार्थना का विषय नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि जब सभी मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रहती, उस वक़्त मैं आकर के सबको सद्बुद्धि देता हूँ। एक कहावत है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, कि जब सृष्टि के विनाश, प्राणी सृष्टि के विनाश का समय होता है, उस समय सभी मनुष्यों की बुद्धि विपरीत, माने उल्टी हो जाती है, और भगवान आकर उसी काल, उसी समय पर आकर विपरीत बुद्धि को प्रीत बुद्धि बनाते हैं सद ज्ञान दे करके। तो आज अगर आप देखेंगे आज की परिस्थिति में, जबकि दुनिया के अंदर पुनः वही कलयुग है, वही धर्म ग्लानि है, वही परमात्मा की बजाय अनेक प्रकार की मनुष्य मतें चली हुई हैं। कई तो यहाँ तक कह देते हैं आत्मा को कुछ नहीं लगता, जो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से मतें चली हुई हैं। यही कह देते हैं परमात्मा सब जगह है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। ऐसी बातें करने के कारण से वो मनुष्य जब परमात्मा अवतरित भी होते हैं, उसको अपने संस्कारों के कारण, ना पहचानने के कारण, क्योंकि सतोगुणी ज्ञान को तमोगुणी बुद्धि कैसे पहचानेंगे। तो परमात्मा कहते हैं उस समय अगर कोई पहचान लेता है तो फिर मैं उनकी बुद्धियों को परिवर्तित करता हूँ। यही गीता ज्ञान है कि मनुष्य आत्मा अपनी एफर्ट से, अपने आत्म की शक्ति से अपने आप को, अपनी आत्मोन्नति नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा की शक्ति तो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है, मनोबल घट चुका है। तो एक घटे हुए मनोबल वाला
अपने आप को कैसे अपने मनोबल को बढ़ा सकता है। लेकिन आज मनुष्य यही समझते हैं, आज तक यही समझते आए हैं। ऐसे इस प्रकार की बात है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे रोग तो हो गया है, मैं अपनी बीमारी को अपनी ही दुआ से ठीक कर लूं, फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा। ये ऐसा क्यों सोचते हैं मनुष्य? वो सोचते हैं कि परमात्मा तो परम पावन है, तो परम पावन परमात्मा से पावन ही मिल सकते हैं, इसलिए मुझे पावन बनना पड़ेगा, अपनी सारी बुराइयों को दूर करना पड़ेगा ताकि मैं परमात्मा से मिलने लायक बनूं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसी प्रकार कि मुझे रोग आ गया है, मैं रोग को अपने आप ठीक कर लूं, फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा। परमात्मा कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, या तुम अपने आप को ही पावन करके मेरे पास आओगे। अगर तुम स्वयं पावन बन जाओ तो तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं है। जब देवताएं पावन बन जाते हैं सतयुग में, तो वहाँ तो परमात्मा को याद करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने तो देवता बनाए हैं। इसलिए मनुष्यों ने अनेक प्रकार की अपनी ही विधियाँ, जिसको कहा जाता है सेल्फ मेडिकेशन, अपनी दवाइयाँ तैयार कर ली हैं कि हम अपने आप को पावन बनाएं। और वो दवाइयाँ जो हैं वेद शास्त्रों का अध्ययन, जप तप दान पुण्य क्रियाएं, तीर्थ यात्राएं, गंगा स्नान आदि के रूप में हम पाते हैं। और हम ये सदियों से करते आए हैं। ज़रा सोचिए कि इनसे करने से हम पावन हुए, या हमारा पतितपना रुका, या हम और ही गिरती कला में चलते गए। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, एक कहावत है। अगर हम दवाई कर रहे हों और हमारा मर्ज बढ़ता जाए तो ज़रूर दवाई में नुक्स है। क्यों नुक्स है? कि ये दवाइयाँ हमने अपने आप ही तैयार की हैं। अब हमने गंगा स्नान तीर्थ यात्रा बना ली, तो कहाँ पर भगवान ने कहा है कि तुम गंगा स्नान से पावन बन सकते हो? गंगा स्नान से तो शरीर साफ हो सकता है, पावन तो आत्मा को बनना है। इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा पर जाना, थोड़े समय के लिए पवित्र रहने का, ब्रह्मचर्य का व्रत रखना, लेकिन उसके बाद आकर के यात्रा पूरी रहने पर फिर विकारी बन जाना, तो फिर हम कैसे पावन बनेंगे? इसका सबूत ये है कि जो कुछ भी हम करते आए हैं और ज़्यादा शक्ति से करते आए हैं, अनेक विधियों से करते आए हैं, लेकिन हमारा दुख और अशांति बढ़ता ही गया है। आप देखेंगे बढ़ता ही गया है। कलयुग घोर होता गया है, हम सीढ़ी उतरते गए हैं। हम द्वापर युग से हमने शुरू किए ये, और धीरे धीरे कलयुग आ गया। कलयुग के बाद घोर कलयुग आ गया। आज तो एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को विकारों से मुक्त, अपने आप को पावन कह सके, और जो अपने आप को कह सके कि मैं सच्चे सुख और शांति का जीवन व्यतीत करता हूँ। नहीं है, एक भी नहीं है। इससे पता लगता है कि हम अपनी जो दवाइयाँ करते रहे वो गलत थी। इसीलिए भगवान गीता का भगवान जब कलयुग के अंत में आते हैं तो गीता में 2 बार कहा गया है। उन्होंने देखा कि मेरी संतानें इस प्रकार के अंधविश्वास से भक्ति के बहुत सारे कर्म कांड करते रहे, तो भगवान ने कहा कि वेद से, शास्त्रों के अध्ययन से, जप तप दान क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा को क्यों कहना पड़ा? कि मनुष्य यही करते आए थे। फिर भगवान ने कहा मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, और हर सृष्टि चक्कर में मैं दोबारा दोबारा आता हूँ। कहा है यदा यदा है, मैं ही आके सत्य बता के सत्य धर्म की, सच्ची सतयुग की, सच्ची पावन जीवन शैली की स्थापना करता हूँ। और जब सतो रजो तमो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पुनर्जन्म लेते अब फिर उसी स्थिति में आ जाते हो, तो फिर मैं ही पुनः आके स्थापित करता हूँ। ये गीता के महावाक्य हैं। परंतु मनुष्यों ने युगों की आयु लाखों वर्ष करके इस बात को
ओझल कर दिया है कि बहुत लाखों 4,32,000 वर्ष पहले भगवान आए थे और अभी उनको आने में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। इस प्रकार के इन कारण से मनुष्य गीता के भगवान के जो महावाक्य हैं जिसके द्वारा संस्कार परिवर्तन हो सकता है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का यही लक्ष्य है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी लेने से हर मनुष्य इसी जीवन में अपने अवगुणों को निकालकर अपने आप को देव आत्मा बनने के लायक बना सकता है। ओम शांति।